हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एनटीए की कारगुजारियां कैसी हैं? एनटीए कैसे बच्चों के साथ विश्वासघात कर रहा है, एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी? जी हां, ये सब सवाल उठाने से पहले मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। 4 सितंबर को देश के 6 परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित की गई। मेरे कुछ विद्यार्थी जो सीधे तौर पर मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया। बदकिस्मती उनकी ये थी, इससे पहले जब परीक्षा वो दे के आए तो सिलेक्शन रेंज में थे, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, स्ट्रगल किया और सिलेक्शन रेंज में अब भी हैं। लेकिन आपको एनटीए की खामियों का एक बड़ा नमूना मैं दिखाता हूं। यहाँ मेरे पास एक पेपर कोड है W6, और ये जो W6 पेपर कोड है, इस W6 पेपर कोड की जो आंसर की फाइनल आंसर की एनटीए ने रिलीज की है, ये फाइनल आंसर की भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये मैं अपने वीडियो में आपको अटैच करके दूंगा, इसको आप देखिएगा। और W6 पेपर जो बच्चे ने दिया, जो स्टूडेंट मेरे संपर्क में है, उसने जो W6 पेपर दिया, उस W6 पेपर के क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, उन आंसर्स में वेरिएशन आ रहा है। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एनटीए के एक पेपर की आंसर की में 20 के आसपास वेरिएशन है, और 20 से भी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। इतने वेरिएशंस और विभिन्नताएं, कैसे ये सब संभव है? एक बच्चा जब एग्जाम हॉल से बाहर आता है और अपना स्कोर 600 के आसपास जोड़ता है, तो उसको ये लगता है, उम्मीद बनती है कि इस साल उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जब वो एनटीए की फाइनल आंसर की के बाद अपना स्कोर देखता है, तो उसका स्कोर जो है वो काफ़ी कम मिलता है। उसका स्कोर मिलता है उसको 490 के आसपास। ये अपने आप में कितना बड़ा एक तरीके से अनियमितता का उदाहरण है, आप खुद देखिए। 4 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, 7 सितंबर को देर रात रिजल्ट आ जाता है, उसके पास करने को, ऑब्जेक्शन करने को, बताने के लिए कुछ नहीं है। एनटीए की अपनी खामियां रही, प्रशासन की लापरवाही रही, सरकारों का ढुलमुल रवैया रहा। जो कुछ भी हुआ, इन परीक्षा केंद्रों पर जब दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई, तो इन बच्चों के पेपर में ये जो आंसर की में गड़बड़ियां हैं, ये कैसे हैं? अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बात को भी उठा सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि एनटीए की एक आंसर की में इतने सारे वेरिएशंस होंगे। तो मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। बॉटनी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और कुछ क्वेश्चंस के प्रमाण के साथ आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। W6 पेपर का कोड है मेरे पास, और इस पेपर कोड में क्वेश्चन नंबर 102 मैं पढ़ रहा हूँ। 102 आपको दिया गया है, विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स ईयर इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। और इसका आंसर सब जानते हैं बच्चों, डिप्लोटीन होता है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ जो 102 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाना चाहिए 4। 102 का आंसर एनटीए ने दिया है 3rd पेकाइटिन, और आंसर होना चाहिए इसका 4। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ। 105 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, इन लैक ऑपेरॉन जेड जीन कोड्स 4। लैक ऑपेरॉन में जेड जीन जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए कोड करती है। एनटीए का कहना है ये रिप्रेसर के लिए कोड करती है। ये एक और बड़ा वेरिएशन है। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें लिखा है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल है, मतलब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन आपको पता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम बच्चों करवाता है, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम के बाद जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, उसमें एनटीए का आंसर बच्चों दिया गया है 4। एनटीए के अकॉर्डिंग ये जो है वो ट्रांसफरेज है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एनसीईआरटी रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल के लिए रिकॉम्बिनेज लिखती है। अब बच्चा अगर ऐसी बातों का ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन उठाए, तो वो कहाँ जाए? बहुत बड़ा एक और प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 108, एनटीए ने आंसर दिया है 2nd, और सही आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ के 108 आपके सामने मैं बता रहा हूँ। इकोलॉजी के सक्सेशन का क्वेश्चन है, ऑल सक्सेशन इररेस्पेक्टिव टू द हैबिटेट प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सारे टाइप के सक्सेशन आपको वो कह रहा है इररेस्पेक्टिव टू हैबिटेट। आपको हैबिटेट की बात नहीं करनी है, ये कहाँ कंप्लीट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं। और आप ये सब जानते हैं कि सक्सेशन चाहे हाइड्रिक कंडीशन से शुरू होता हो, चाहे जीरिक कंडीशन से शुरू होता हो, वो मीजिक कंडीशन में टर्मिनेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर आना चाहिए बच्चों 3rd मीजिक कंडीशन। एनटीए ने अपनी आंसर की में आंसर दिया है इसका 2nd। अब ये अपने आप में जीरिक कंडीशन कह रहा है, तो कैसे इन सब चीज़ों को जो है वो सही माना जाए, सही कहा जाए? क्वेश्चन नंबर 109 है, व्हेन ए कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। 2 मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन के थ्रू सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करवाया जाए, तो ये मूवमेंट जो है वो क्या होगा? तो आप ध्यान रखें, ये मूवमेंट कहा जाएगा बच्चों सिम्पोल्ट। और 109 नंबर क्वेश्चन है, एनटीए का आंसर है 2 यूनिपोल्ट। यूनिपोल्ट में सिंगल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो ये देखिए बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं
मेरे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को देखकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इतना वेरिएशन भी हो सकता है क्या। मेरे पास स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 173 तक बहुत सारे डाउट लिखे हुए हैं। कुछ बॉटनी के क्वेश्चन जो मेरा अपना सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पढ़े हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 to 5 में वेरिएशन है। ये कह रहा था स्पीसीज दैट कम टू अपीयर इन बेर एरिया आर कॉल्ड, बेर एरिया में आने वाली स्पीसीज क्या कही जाती हैं। स्टूडेंट्स जो बेर एरिया है वहाँ से सक्सेशन शुरू होता है और वहाँ आने वाली स्पीसीज पाइनियर कही जाती हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होना चाहिए। यहाँ आंसर दिया गया है कॉम्पिटेटिव स्पीसीज। एक बार इन्वेल्ड करेगा पाइनियर स्पीसीज, उसके बाद कॉम्पिटिशन होता है, ये सक्सेशन का कॉन्सेप्ट कहता है। तो आप इन वेरिएशंस को भली भांति समझिए। ऐसे बच्चे के साथ क्या हो, ऐसे बच्चे के साथ अन्याय क्यों हो, आपको इस बात को खुद भी समझना होगा और आपको ऐसी चीज़ों को पुरजोर उठाना होगा। एनटीए को मेल किया गया है, फ़ोन कॉल करिए, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन करना है करिए। आप पूरी तरीके से अगर कोर्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो अपना ऑब्जेक्शन लगाइए। मैं इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं। हर एक बात को हम तथ्यात्मक ढंग से पेश करते हैं, फैक्ट्स के साथ बताते हैं। आपको फिर बता रहा हूं, कोड नंबर W6 का पेपर देखिएगा जो 4 सितंबर को एग्जाम हुआ, उसकी आंसर की मैं इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपके साथ पेश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चों को भी जल्द ही न्याय बने, न्याय मिले। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की जुबां तेरी अपनी है। संघर्ष अपना जारी रखिए, न्याय मिलने तक और न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो सदैव अपने अंदर जगाइए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।